बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना है जी वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स को। अब वैल्यू को उर्दू में कहते हैं कदर। कोई कदरें होती हैं हर जो हैं जो माशरा होता है, सोसाइटी होती है उसकी। फिर एटीट्यूड जो रवैया है, बिलीव्स कुछ यकीन होते हैं हर इंसान के, लोगों के या हर कौम के, एंड बिहेवियर और फिर जो उनका तौर तरीका होता है। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करेंगे और डिफाइन द वैल्यू सिस्टम प्रोसेस कि वैल्यू सिस्टम प्रोसेस क्या है, किस तरह वैल्यूज जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं, वैल्यू का असर क्या होता है और किस तरह की वैल्यू हो सकती है किसी रीजन की। फिर डिफाइन करेंगे वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड बिलीव्स को, और डिफाइन करके सकेंगे कि द साइक्लिक इफेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर कि साइक्लिक इफेक्ट क्या है, किस तरह जो एक बंदे का एटीट्यूड होता है वो दूसरे को इफेक्ट करता है, यानी उसके बिहेवियर असर क्या होता है। वैल्यू सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ वैल्यूज अडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर कि ये वैल्यू सिस्टम इस तरह अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, एक इंडिविजुअल या सोसाइटी अपनाती है जो दूसरे के बिहेवियर या उसके बिहेवियर को जो है ना वो असरअंदाज करती है। तो ये बेसिकली वैल्यू सिस्टम की डेफिनेशन है कि ऐसी वैल्यूज आप जो है ना वो ऐसी कदरें आप अडॉप्ट करते हो जिसकी वजह से जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता हो, यानी वैल्यूज का बिहेवियर पे असर होता है। कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज जो होती हैं वो पर्सनल हो सकती हैं, किसी बंदे की अपनी जो है ना बनाई हुई कुछ कदरें होती हैं, वैल्यूज होती हैं। फिर क्या है कि जैसे वो कहता है जी कि मैंने जो है ना रिश्तेदारों के उनने मुझे बुलाया नहीं है तो मैं उनके घर नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे इनविटेशन नहीं आया मेरे लिए, इसलिए मेरी एक वैल्यू है तो मैं वहाँ पे नहीं जाता। ये होगी पर्सनल। फिर कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं कि आपने किस तरह के लोगों के साथ जो है ना वो बैठना है, आपकी एक माइंड सेट होता है कि मैंने जो है ना बिजनेसमैन लोग के साथ बैठना है या एजुकेटेड वेल एजुकेटेड लोग के साथ बैठना है, तो इस तरह आप वैल्यूज कुछ सेट करते हो। इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस, हर तरह की जो है वैल्यूज होती है कि मैंने जो है ना अपने ही रिलीजन के लोगों को साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना है ये। देन जो है ना लुइस राथ जो है ना वैल्यू क्राइटेरिया उसके मुताबिक चूजिंग फ्रीली कि एक तो ये वैल्यू होती है कि चूज आप फ्रीली चूज करते हो चीज़ों को आज़ादाना तौर पे अपनी मर्जी से जो है ना वो फ्रीली चूज करते हो। फिर चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, और दूसरा ये कि आप चीज़ों को ऐसी जो उनके अल्टरनेटिव होते हैं उनमें से चूज कर लेते हो। फिर तीसरा चूजिंग आफ्टर द थॉटफुल कंसिडरेशन, तीसरी ये है कि आप जो है ना क्राइटेरिया ये होता है कि आप प्रॉपर कंसीडर करते हो चीज़ों के बारे में, सोचते हो, बार बार सोचने के बाद जो है ना उसको चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो। प्राइजिंग, प्राइज मिलता है कोई ऐसी चीज़ जो है ना आप सिलेक्ट करते हो प्राइज के लिए। अफर्मिंग, जिसके मजबूत होने में जो है ना फर्म होने में आप बिलीव करते हो। एक्टेड अपॉन, फिर उस चीज़ पे एक्ट करते हो, रिपीटेड, और फिर वो अगेन एंड अगेन जो है ना वो आप कर लेते हो। ये होता है वैल्यू क्राइटेरिया कि या तो आप फ्रीली चूज कर लेते हो या फिर अल्टरनेटिव जो मिलते हैं उसमें से चूज करते हो, या सोच समझ के, या फिर प्राइसिंग के लिए या फर्मिंग के लिए, या फिर उस चीज के ऊपर एक्ट अपॉन करते हो, देन रिपीटेड करते हो। वैल्यूज जो होती हैं, एटीट्यूड अबाउट वर्थ, वैल्यूज जो होती हैं ये ऐसी एटीट्यूड्स होती हैं जो कीमत रखती हैं वर्थ के बारे में, ठीक है, अबाउट वर्थ के बारे में। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और बिहेवियर पे ये असर करती हैं। कॉर्नर स्टोन्स ऑफ हु वी आर, और ये जो होते हैं वो कॉर्नर स्टोन्स होते हैं कि हम क्या हैं, इसके बारे में वैल्यूज बताती हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी एटीट्यूड्स। एटीट्यूड जो होता है कलेक्शन ऑफ वंस ओपिनियन, प्रेजुडाइसेस एंड सेंटिमेंट्स, कि ये बेसिकली एक बंदे का जो ओपिनियन होता है, जो उसका माइंडसेट होता है, उसका कलेक्शन होता है, या फिर जो प्रेजुडाइज होते हैं यानी उसके तासब जो होते हैं, एंड सेंटिमेंट्स, और या फिर उसके जो भी सेंटिमेंट्स इमोशंस वगैरह होते हैं वो उसका कलेक्शन जो बनता है वो एटीट्यूड कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक जो एटीट्यूड होते हैं वो डिफिकल्ट टू मेजर, आप किसी के एटीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते कि वो किस लिहाज से है। कुछ लोग समझते हैं जी कि वो प्राउडी है, कुछ लोग कुछ कहते हैं जी कि वो इगोइस्टिक है, लेकिन वो बंदा ही जानता होता है कि उसके असल में वो एटीट्यूड उसका इस लिहाज से क्यों है। डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बिहेवियर, ये बिहेवियर से उसके बिहेवियर, किसी बंदे का जो एटीट्यूड होता है वो उसके बिहेवियर से नजर आता है कि वो किस तरह का बिहेव करता है, तो इसलिए जो है ना वो एक्सप्रेस होता है। फाउंड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये ज़्यादा जो है ना वो सोशलाइजेशन जब आप करते हो, सोसाइटी में बैठते हो, सोसाइटी की वजह से जो है ना वो एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो बंदा जो है ना वो हर किसी से सलाम दुआ करता है, हर किसी से मिलता है, ग्रीटिंग करता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, अच्छे से बिहेव करता है, तो लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव बिहेवियर है। अगर वो ना मिले, ना लोगों की इतनी ज़्यादा वैल्यू दे, तो वो फिर लोग कहते हैं ये नेगेटिव है। वंस फॉर्म नॉट इजीली चेंज, और एटीट्यूड ऐसा है कि एक दफ़ा बन जाए तो वो फिर बड़ा मुश्किल चेंज होता है। नंबर 3 है जी बिलीव्स। बिलीव्स जो होते हैं ना वो अजम्पशंस होते हैं या कन्विक्शंस होते हैं। यू होल्ड एज ट्रू अबाउट समथिंग कंसेप्ट
आर पर्सन बेस्ड ऑन, कि ये जो है ना किसी शख्स के एक जो है ना किसी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ट्रू होता है, होल्ड होता है कि वो चीज़ जो है ना वो सच है। ये इसको बिलीव करते हैं, किस चीज़ पे यानी यकीन रखना, पुख्ता यकीन रखना, इसको बिलीव करते हैं। इसमें वैल्यूज़ भी आती हैं, वो वैल्यूज़ पे भी हो सकता है और एटीट्यूड भी उसका उस बिलीव की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है जी बिहेवियर। बिहेवियर बेसिकली जिसको तौर तरीका या चाल चलन कहते हैं, कि द मैनर ऑफ कंडक्टिंग वन सेल्फ, कि जिस तरह एक बंदा कंडक्ट करता है वो अब उसका जो चाल चलन होता है, जो तौर तरीका होता है, उसको बिहेवियर कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर ग्रुप टू इट्स इन्वायरमेंट, कि आपके आपके जो माहौल के लिए जो आपका एटीट्यूड, जो आप बिहेव करते हो, जो रिस्पॉन्स देते हो, इसको उस बंदे का बिहेवियर कहा जाता है। अब ये एक बैटरी बॉक्स मॉडल है जिसमें ये था कि आपका एटीट्यूड किस तरह बनता है। एटीट्यूड क्या होता है? माय एटीट्यूड इफ़ेक्ट करेगा माय बिहेवियर को, कि मैं जिस तरह एटीट्यूड करूँगा वो बिहेवियर मेरे को जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा। बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा अगले बंदे के एटीट्यूड को। यानी मैं जो बिहेव करूँगा वो अगले का एटीट्यूड उसको अगले के एटीट्यूड को वो बिहेवियर मेरा जो है ना वो जाके इफ़ेक्ट करेगा। फिर उसका जो होगा एटीट्यूड वो आगे उस लिहाज से बिहेव करेगा। जब वो बिहेव करेगा तो उसका बिहेवियर दोबारा मुझे मेरे एटीट्यूड को इफेक्ट करेगा। तो ये जो है ना ये एक साइक्लिक मॉडल था जिसमें ये था कि जैसा आप एटीट्यूड आपका जो होता है वो आपका बिहेवियर बनता है। जो आपका बिहेवियर होता है वो अगले का एटीट्यूड उस लिहाज से इफेक्ट होता है। फिर अगले का जो एटीट्यूड होता है वो उसके बिहेवियर में शो होता है और उसका बिहेवियर दोबारा से मुझे मेरे एटीट्यूड को जो है ना वो इफेक्ट करता है। तो ये बेसिकली एक मॉडल था। तो समरी में यही है कि हमने वैल्यू सिस्टम को डिफाइन किया कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है। कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं जो बंदा जो है ना वो अपने लिहाज से सेट करता है, बिलीव जो है ना वैल्यूज सेट करता है ताकि जो है ना वो उस लिहाज से एक्ट करे। फिर वैल्यू को हमने डिफाइन किया कि ये क्या होती हैं, किस तरह वर्थ रखती हैं और हमारे जो है ना एटीट्यूड को किस तरह ये इफेक्ट करती हैं वैल्यूज। फिर वैल्यूज पर्सनल हमने पढ़ा, सोशल हो सकती हैं, पर्सनल हो सकती हैं। देन हमने फिर एटीट्यूड पढ़ा कि ये ओपिनियन हो सकता है, कोई थॉट हो सकती है, कलेक्शन है यानी एटीट्यूड जो है ना वो ये। और फिर एटीट्यूड जो है ना वो इफेक्ट भी होता है। फिर बिहेवियर की हमने बात की कि ये किसी बंदे का रिस्पॉन्स होता है जो उसके ऊपर जो होता है ना वो जो चीज़ें होती हैं उसके साथ जो इन्वायरमेंट के लिए उसका बिहेवियर है। एंड बिलीव्स, और फिर हमने बिलीव्स पढ़े कि बिलीव किस तरह का किसी बंदे का हो सकता है। वो बिलीव क्या करता है कि वो कुछ चीज़ों के ट्रू होने का और उस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो स्ट्रॉन्गली जो है ना किसी चीज़ पे जो है ना फर्म हो जाता है, इसको उसका बिलीव कहा जाता है। तो ये फिर हमने साइक्लिक इफेक्ट पढ़ा एटीट्यूड एंड बिहेवियर का, कि किस तरह जो मेरा एटीट्यूड है वो फिर अफेक्ट करेगा मेरे बिहेवियर को। मेरा जो बिहेवियर होगा वो इफेक्ट करेगा जो नेक्स्ट सामने मेरे बंदा है उसके एटीट्यूड को, और उसका जो एटीट्यूड है वो उसका बिहेवियर को इफेक्ट करेगा और उसका बिहेवियर दोबारा मेरे एटीट्यूड को इफेक्ट करेगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।